काम करे। सभी समाज से हम ये अपील कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भारत 24। इस वक्त हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि पूरा जो चुनावी माहौल है और वो पूरे जो सरगर्मी है वो अपने चरम पे है। बता दें 6 तारीख को यहाँ पर जो है चुनाव होना है, वोटिंग होना है। 2 दिन बचा है प्रचार प्रसार को लेके और इसमें जो है तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे राजद के प्रत्याशी हो, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, किसी का भी हौसला नहीं कम रहा है। और आपको बता दें कि इस बार जो एक पासवान का बेटा जो पूरे फतुहा विधानसभा को हिलाए हुए है, उसका दावा है कि इस बार जो फतुहा विधानसभा में जो बदलाव का बयार है वो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे वो कह रहे हैं इस बार हम यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बता दें पासवान जाति से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे शक्ति पासवान जी मैदान में उतरे हैं और अपना जो है शक्ति दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पासवान समाज का जो शक्ति है और पासवान का जो नेता है ये शक्ति पासवान, ये दिखा रहे हैं इस बार कि फतुहा में किस तरीके से ये बाजी मारने वाले और क्या कुछ है स्थिति है इनका चुनाव को लेके, वो सीधा बात करेंगे। शक्ति पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप भी मैदान में हैं, क्या स्थिति है आपका? जी प्रणाम फतुहा जी, क्या स्थिति है? और इस बार जो स्थिति है पूरे फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, और जनता का मूड है बदलाव का और जनता बिल्कुल तैयार है और वो जनता चाह रही है कि हमारे क्षेत्र का जो हो 2025 का विधायक युवा हो। तो हम सभी छात्र, युवा, अभिभावक, महिलाओं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिसके वजह से हमारा जोश और दुगना हो चुका है। क्योंकि मैं 2020 में भी चुनाव लड़ा था, 20 उम्मीदवारों में चौथे स्थान पे रहा था और इस बार जो है आपका इस बार जो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है आपका जो समर्थन मिल रहा है, छात्र, युवा, मजदूरों, गरीब मजदूरों का, सभी वर्गों का जो हमको समर्थन मिल रहा है, उससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है। लोग पब्लिक जो है पंपलेट जो ये पब्लिक ने छपाने का काम किया है। अच्छा, पब्लिक छपाने का काम किया है। पब्लिक को ये उम्मीद है कि यह जो लड़का है, यह भाई है, यह लड़का शक्ति पासवान है, यह निर्दलीय प्रत्याशी है, गरीब का बेटा है और गरीब का बेटा जो सेवा करेगा वो अमीर कभी नहीं करेगा। इसीलिए भरोसा जता रहे हैं, फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता भरोसा जता रही है इस गरीब के बेटे पे कि फतुहा का विकास कोई करेगा तो गरीब का बेटा ही करेगा और वो शक्ति पासवान ही करेगा। मतलब बदलाव की जो आपने बात किया, बदलाव का क्या वजह रहा? बदलाव जो लोग चाह रहे हैं, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? बदलाव का वजह यही है कि अभी वर्तमान में महागठबंधन के जो 15 वर्ष से विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में किसी प्रकार कोई काम नहीं किया है और जनता से उनकी दूरी इतना है, जनता से मिलने का काम नहीं करते। 15 वर्षों में आप उनके चले जाइए पटना, आपको विधायक आवास पे घर में पड़े रहते हैं, लेकिन वो आम जनता से मिलते नहीं है। ये आक्रोश जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, चाहे पटना सदर हो, संपत प्रखंड हो, चाहे आपका फतुहा प्रखंड हो, और खासकर गरीबों में ये जो आक्रोश है कि नहीं, इस बार जो है हमको किसी बुजुर्ग नहीं चाहिए, हमको फतुहा का विधायक युवा चाहिए, नौजवान चाहिए, कर्मठशील चाहिए, जो हमारे बीच में हर सुख दुख में हमारे साथ जो रहेगा, हम उसके साथ हैं। जी जी, क्या कुछ मुद्दा रहा है? क्षेत्र में जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, काफी समस्या भी मिला होगा, क्या कुछ मुद्दा है क्षेत्र में? और आप जीत के आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? और मैं जीत के आता हूं तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है, शक्ति पासवान ने ठाना है फतुहा को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। फतुहा को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, भय अपराध मुक्त बनाना, ये शक्ति पासवान का ये प्राथमिकता रहेगा। और आपको बता दे कि नहीं पड़ेगा खोजना, हर घर पहुंचेगी योजना। हाँ, एक बार आप फिर सुन ले, नहीं पड़ेगा खोजना, हर घर पहुंचेगी योजना। एकमात्र लक्ष्य हमारा स्वच्छ सुंदर हो फतुहा हमारा, बस यही संकल्प के साथ मैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र की देवतुल जनता के बीच में आया हूँ कि हमको फतुहा को सुंदर और भय और अपराध मुक्त फतुहा बनाना है। क्या डीपीआर बनाए हैं फतुहा के लिए? क्या कुछ विकास मॉडल है आपके पास? कुछ फतुहा के लिए हमारा विकास का जो मॉडल है, पहली जो प्राथमिकता हमारी है कि फतुहा को अनुमंडल का, पूर्ण रूप से फतुहा को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का। पटना सिटी नहीं जाना पड़े फतुहा वासियों को, पटना राजधानी में नहीं जाना पड़े, फतुहा में ही इनका जो अनुमंडल रहेगा, इनका फतुहा में ही सारा काम हो जाए। यह है दूसरी हमारी जो प्राथमिकता है
फतुहा में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना। यह हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि हमारे छात्र युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था मिल जाए। क्वालिटी की व्यवस्था जो है, उच्च स्तर की शिक्षा हमारे फतुहा में ही डिग्री कॉलेज की स्थापना रहेगी। तो बहन बेटियों को, बेटों को, भाइयों को पटना राजधानी, पटना कॉलेज, एन कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके घर में ही डिग्री कॉलेज रहेगा, तो वो अपने घरों में ही पढ़ाई लिखाई करेंगे। बिल्कुल। और तीसरा जो है हमारा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कराना है और कोचिंग की व्यवस्था प्रत्येक पंचायत में हम लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था बिल्कुल फ्री में देंगे। अच्छा। और प्राइवेट लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, ताकि बच्चों को, छात्र छात्राओं को, बहन बेटियों को, बेटों को, भाइयों को वहां पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था और पुस्तक की भी व्यवस्था हम लोग वहां पे करेंगे। और कोचिंग सेंटर, प्रत्येक पंचायत में एक कोचिंग सेंटर की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, जो बिल्कुल मुफ्त होगा। और बच्चे भी जो पढ़ेंगे, हमारे बेटे भाई पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होगा। बिल्कुल। और जो हमारा वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास योजना है। फतुहा में वृद्धा आश्रम की स्थापना करेंगी। बहुत सारे घरों में मैं जा रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो बुजुर्गों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके बेटा पुतो नहीं देख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उन बुजुर्गों का शक्ति पासवान सहारा बनेगा। उनको अपने माँ पिता के तरह उनकी सेवा करूंगा और वृद्धा आश्रम की फतुहा में स्थापना करूंगा। और युवाओं को रोजगार की गारंटी, यदि मैं शक्ति पासवान 2025 में फतुहा का विधायक बनता है, तो 1 लाख युवाओं को फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे हमारी बहन हो, बेटियां हो, युवा हो, साथी हो, उनको रोजगार और व्यवसाय देने का काम शक्ति पासवान करेगा। और किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हम लोग करेंगे, ताकि मौसमिक जो मार जो किसान आपदा जो झेलते हैं, उसकी सूचना पूर्व में ही किसानों को रहे, ताकि बाढ़ आंधी से अलर्ट सुविधा मिलेगी, ताकि वो सतर्क रहे। और बाढ़ के दिनों में क्या होता है कि हमारे हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाते हैं, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान, किसानों को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए हम लोग तटबंध और बांध, किसान को भी ताकत दे, किसान को तटबंध और बांध बनाने का काम करेंगे। ये काम होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हमारे फतुहा में होगी, ताकि किसान भाई जो है वो उनको पूर्व में ही अनुमान बता दिया जाए कि आज की क्या स्थिति रहेगी, उनको अवगत करा दिया जाएगा, उसी हिसाब से अपना व्यवस्था करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा हमारे कमी है। फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, राजधानी पटना में डबल इंजन की सरकार 2005 से नीतीश कुमार जी है, 2025 है, 20 वर्षों से नीतीश कुमार है, लेकिन फतुहा राजधानी पटना से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे हमारा फतुहा है, लेकिन फतुहा में एक भी रेफरल अस्पताल नहीं है। यह बहुत दुख की बात है कि नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार कहते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास के नाम पर हमारे गरीब मजदूरों को जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनको लूटने का काम किया जाता है। जमीन बेचकर, गहना बेचकर अपने परिवार का, परिजनों का इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। तो हम फतुहा में रेफरल अस्पताल 500 बेड का रहेगा, 500 बेड का रेफरल अस्पताल फतुहा में बनाएंगे। ऑपरेशन की सुविधा रहेगी, एनएमसीएच या पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और महिला सेल की भी व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे गाँव में घूमने के बाद चला है कि महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है, तो उनकी सहायता के लिए हम लोग महिला सेल की व्यवस्था करेंगे, ताकि किसी प्रकार की महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न हो तो हम लोग महिला सेल के द्वारा उनका समस्या का निदान करेंगे। और हर पंचायत में हम लोग जनता दरबार लगाएंगे, क्योंकि 15 वर्षों में जनता और विधायक और जनता के बीच में जो दूरी है, फासला काफी बढ़ गया है जी। जमीन और आसमान का जो है वो फासला बढ़ गया। तो उस फासले को पाटने के लिए हम लोग प्रत्येक पंचायत में जो है जनता दरबार लगाने का काम करेंगे, ताकि विधायक और जनता का जो डायरेक्ट संबंध जो है डायरेक्ट हो। और एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तीनों प्रखंड में, चाहे पटना सदर हो, संपाचक प्रखंड हो या फतुहा प्रखंड हो, तीनों प्रखंडों में विधायक जी का कार्यालय रहेगा, विधायक का कार्यालय रहेगा, ताकि जो आम समस्या जो है, मूलभूत समस्या है, वो उसी स्तर पर समाधान कर लिया जाए। किसी भी फतुहा विधानसभा क्षेत्र वासियों को, जनता को पटना
सरकारी आवास में विधायक जी के आवास में जाने की आवश्यकता न हो, उनको वहीं पे घर पे ही समस्या का समाधान हो जाएगा। और बहुत ही जो हमारे बिहार में जो पलायन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम बता दें कि फतुहा जो है औद्योगिक क्षेत्र रहा है, आज नहीं ऐतिहासिक हम लोग का जो फतुहा का ऐतिहासिक पहचान है उद्योग के क्षेत्र में। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी ने किसी प्रकार कोई काम नहीं किया है। फतुहा में यदि उद्योग क्षेत्र उद्योग रहते तो हमारे फतुहा में जो जितने युवा है उनको रोजगार यहाँ फतुहा में ही मिल जाता। 15 साल से ये जो महागठबंधन के जो विधायक है वो उन्होंने आम जनता को ठगने का काम किया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, न आपको सरकारी अस्पताल का व्यवस्था बढ़िया है, न सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है, कहीं कोई सड़क नाले की व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार है, बदतर है। और आपको बता दें कि हमारे आप सभी लोग शिक्षित है, समझदार है। हमारा फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है शिक्षित समझदार है, वो खुद समझदार है कि इस बार किनको चुनना है, एक युवा को चुनना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जनता के बीच में विचार है और जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। आपको बता दें ये जो हमारा जो पंपलेट है ये भी हमारे पब्लिक ने ही, आम जनता ने ही छपवाने का काम किया है जी। हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके वजह से जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो हमको सहयोग कर रहे, तन मन धन से हमको सहयोग करने का काम कर रही है। और जो है प्रत्येक वर्षा काल में बाढ़ की समस्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या रहती है, किसानों के लिए बहुत बड़ा ये समस्या है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे कि वर्षा काल से पहले ही ऐसी व्यवस्था दी जाए, तटबंध बनाया जाए, बांध बनाया जाए, ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। नदी से घिरा हुआ है पूरा, ये नदी से घिरा हुआ, तो उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो 2005 से नीतीश कुमार जी तो वो क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? फतुहा में क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए ये सब। और फतुहा में खासकर नगर परिषद में, फतुहा जो है आपका नगर परिषद है, वहां पे सड़क और ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। बरसात के जिल में जो है नाला बिल्कुल जलमग्न हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी जो है घरों में गंदा पानी घुस जाता है, तो ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल ये है। और जो है आपको फतुहा को जो है सबसे बड़ी समस्या है कि अपराध भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फतुहा जो है लोग भयभीत है, आज कोई भी सरकारी काम में जाते हैं तो वो सरकारी काम में जाते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तीनों प्रखंडों में लूट मची हुई है, दलालों का एक गैंग चल रहा है जो गरीब मजदूरों को खून चूसने का काम करती है। तो उस भ्रष्टाचार पे हम लोग रोक लगाएंगे। और शिक्षा सबके लिए रहेगा व्यवस्था जो है सामान्य रूप से। समान। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि शक्ति पासवान निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। यह यदि आपका प्रत्याशी फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि अपने इस निर्दलीय प्रत्याशी शक्ति पासवान को जिताने का काम करती है तो शक्ति पासवान विधायक ही नहीं बनेगा, शक्ति पासवान मंत्री भी बनेगा और हो सके तो मुख्यमंत्री भी बनेगा, क्योंकि इस बार बिहार में ऐसी स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि झारखंड में मधु कोड़ा जी निर्दलीय चुनाव जीते थे, निर्दलीय विधायक थे और झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का काम किया। तो मैं फतुहा की देवतुल्य जनता से यह निवेदन विनती करूंगा कि आप विधायक नहीं चुने, ये शक्ति पासवान आपका विधायक बनता है तो पटना की धरती से शक्ति पासवान मंत्री भी बनेगा और हो सके तो ये मुख्यमंत्री भी बनेगा। फतुहा की जनता जो है, देवतुल्य जनता जो है, मतलब भेदभाव, विधायक ही नहीं चुनने जा रही है। ये विधायक नहीं, मंत्री भी आपका बेटा बन सकता है, आपका भाई बन सकता है। और वैसी परिस्थिति रही तो फतुहा से आपका जो विधायक है वो मंत्री भी बनने जा रहा है। क्या अपील करेंगे बिना भेदभाव? बिना भेदभाव से मैं अपील करूंगा सभी वर्गों से, सभी जातियों से। और खासकर मैं आपको बता दूं कि राजपूत समाज को पिछले बार 2 टर्म से टिकट दिया गया एनडीए के द्वारा, लेकिन इस बार एनडीए ने राजपूत समाज पे भरोसा नहीं किया और गद्दारी करने का काम किया। राजपूत समाज के साथ एनडीए करने का काम किया है और यादव समाज भी खुश नहीं है और पासवान समाज भी एनडीए उम्मीदवार से खुश नहीं है। मतलब आप लोग को भी टिकट नहीं मिला? हम लोग को भी टिकट देने का काम नहीं किया, टिकट बेचने का काम हुआ है। तो मैं फतुहा की समस्त जनता से, राजपूत समाज से, अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से, आपको पिछड़ा समाज से, सभी से अपील करता हूँ कि इस निर्दलीय बेटा को, गरीब के बेटा को आप लोग जिताइए
विधायक मंत्री और हो सके तो पाटलिपुत्रा की जो ऐतिहासिक रहा है, इस बार पटना की धरती मुख्यमंत्री देने का भी काम करेगा। फतवा से आपका मुख्यमंत्री बन भी सकता है। आपका फतवा के लिए जनता से क्या अपील है आपका? हम फतवा की जनता से अपील करते हैं कि फतवा का विनाश नहीं, फतवा का विकास के लिए आप लोग वोट दें, क्योंकि 15 वर्षों में जो विनाश हुआ है, पूर्व में जो हुआ है, तो उस पे नहीं, आप लोग विकास के नाम पे आप लोग वोट दीजिए। और शक्ति पासवान गरीब का बेटा है और इसका चुनाव चिन्ह बैलून छाप है, क्रमांक संख्या 11 पे। भारी मतों से वोट करें, भारी मतों से जिताने का काम करें। सभी समाज से हम ये अपील करना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे आपका अति पिछड़ा फतवा को ऐतिहासिक रिजल्ट आप लोग दे, ताकि आपका जो ये विधायक है, मंत्री और मुख्यमंत्री का भी दावेदार आपका रहे। तो देख सकते हैं किस तरीके से शक्ति पासवान जो धारा फरवा बोल रहे थे कि फतवा विधानसभा के लिए उन्होंने जो एक विकास मॉडल बनाया है वो बिल्कुल बेहतरीन बनाया है। और जितने भी प्रत्याशी अभी तक फतवा विधानसभा के मैदान में है, उनसे सबसे बेस्ट इन्होंने जो है बता दे कि रोड मैप तैयार किया है फतवा को विकास के लिए। और इनका साफ तौर पे दावा है, इनका कहना है कि इस बार फतवा की जनता जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर इस बार वोट करने जा रही है और इस निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा दिखाकर और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने जा रही है। और जीत कर जब आते हैं तो यही निर्दलीय प्रत्याशी फतवा विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में इतिहास रचने का काम करेगा। विधायक नहीं तो बता दे कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी ये बन सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह का ताकत जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे होता है। तो तमाम जनता से इन्होंने अपील किया है कि 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर बिना जाति धर्म भेदभाव के इस पासवान के बेटा को जिताने का काम करे और जितिया कर जो है फतवा विधानसभा में इतिहास रचे और विधानसभा पहुंचाने का काम करे। निश्चित तौर पे फतवा विधानसभा में का जो अब तक जो विनाश हुआ है वो विनाश नहीं, फतवा का विकास होगा। और विकास करने के लिए मैदान में उतरे हैं शक्ति पासवान जी। ये तस्वीर निकल के आ रही है, हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल देश दुनिया से गांव से शहर तक के खबरों के लिए देखते रहें टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाजत, नमस्कार।